हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि टोटल सेकंड पार्ट में कितने ऑर्गेनिक रिएक्शन से अभिक्रियाएं हैं। उनको एक वीडियो में हम सारे अभिक्रियाएं कंप्लीट करने की कोशिश करके देखते हैं और जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो लास्ट फ्यू ईयर्स आए हैं वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियोस में हम कुछ एक आध रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जितने भी नेमिंग रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब हम मिथाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ये हमारे पास एक एरियल हैलाइड है। जब इसका रिएक्शन हम मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड में करते हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब इसके साथ करते हैं तो ये बनाता है हमारा क्लोरोक्रिसॉल। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ग्रुप है वो अटैक करेगा यहाँ पे। इस कार्बन का जो हाइड्रोजन था और ये Cl माइनस HCl के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे और हमारा ये जो मिथाइल ग्रुप है वो अटैक करेगा इस तरीके से। तो लिख सकते हो ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, या तो फिर इसका एक और माइनर प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, CH3 इस तरीके से। तो नॉर्मल सा रिएक्शन है जिसमें हम एक क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड के साथ, और ये कंपाउंड बन रहा है हमारा ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन, और ये बनता है हमारा पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया में जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया ONA, ठीक है, Na हमारा सोडियम है तो लिख लेंगे सोडियम। ठीक है, नीचे फिनॉल है और ऑक्सीजन लगा है तो इसको हम बोलेंगे फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ताकि पॉज करना। जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड है, जब इसका रिएक्शन बना रहे हैं हम तो यहाँ पे ऑलरेडी O, ठीक है, यहाँ पे लगा दो OH, यहाँ पे लगा दो COONA, ये बन रहा है हमारा सोडियम सैलिसिलेट। कुछ नहीं हुआ, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसको अटैक करा दो इस बेंजीन के इस पोजीशन पे, ये अटैक किया COO, और यहाँ का जो सोडियम है वो नीचे शिफ्ट होगा और ये बना लेंगे सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करेगा इसकी इस पोजीशन पे और ये बना लेगा सोडियम सैलिसिलेट। इस कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल फिनॉल के फॉर्म में आ गया। अब फिनॉल के साथ जब ये सॉल्ट रहता है तो ये है हमारा सोडियम सैलिसिलेट। इसका जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे, मतलब हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में इसका जब रिएक्शन होता है तो ये बना लेगा हमारा सैलिसिलिक एसिड OH। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा COOH एसिड के फॉर्म में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले अटैक किया, उसके बाद ऊपर का सोडियम इसके साथ शिफ्ट हो, ये बना लिया सैलिसिलेट। सैलिसिलेट का जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे, मतलब H+ आयन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा फिनॉल और साथ में बनता है हमारा एसिड। इसको बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो कभी कभी पूछता है कि कोल्बे अभिक्रिया क्या है, इसका रिएक्शन दीजिए। एक और रिएक्शन हम पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन, ईस्टर। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन। ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक क्रियात्मक समूह है। ये बनता है RCOOR, ठीक है, COOR, इनको बोला जाता है ईस्टर, RCOR। अब देखना क्या होता है जब एक C2H5OH, ठीक है, OH हमारा एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, CH3COOH ये हमारा एक एसिड है, एक अल्कोहल दूसरा एसिड, जब इन दोनों की अभिक्रिया हम कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, डाइल्यूट अल्कोहल और एसिड की अभिक्रिया जब डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ का O, ठीक है, सॉरी यहाँ का H और यहाँ का OH माइनस H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारा C2H5, ठीक है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे COO, ठीक है, अच्छा यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH, है ना, यहाँ बन गया आपका C2H5 देन C2H5। अब इसमें आ जाओ COO और CH3, ठीक है, ये R है COOR, इस तरीके से इसको बोला जाता है ईस्टर और हमारा रिलीज हो गया पानी। तो मतलब एक कंपाउंड का, ठीक है, दोनों मिल गए, एक अल्कोहल था और दूसरा एसिड था। अल्कोहल और एसिड जब भी मिलते हैं तो उनसे फॉर्म होता है ईस्टर। तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मिल गए, एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया ईस्टर। तो कभी कभी ये रिएक्शन पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट, ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, ये जो है ईथर बनाने का प्रोसेस है, RONA, इसको बोलते हैं हम सोडियम, ठीक है, ये एल्किल ग्रुप है इसलिए इसको बोला जाता है एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन जब हम, ठीक है, HX के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, सॉरी RH के साथ कराते हैं, RH, ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ जब इनका रिएक्शन होता है, सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड आप ले लिए, ठीक है, इस R को आप डैश कर लीजिए इस तरीके से। सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड के साथ, R हमारा कोई भी एल्किल ग्रुप है, X हमारा हैलोजन है, ठीक है, हैलाइड है, इनका रिएक्शन करते हैं तो यहाँ का सोडियम और यहाँ का X माइनस NaX के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे, सॉल्ट बना लेंगे और बचेगा क्या ROR, इसको बोला जाता है ईथर, ठीक है। ईथर बनाने की जो अभिक्रिया है वो विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कुछ नहीं करना आपको, बस इसमें क्या करना है कि ये जो आपका एल्कोक्साइड दिया है RO एल्कोक्साइड, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम एल्किल हैलाइड के साथ, तो यहाँ का X और यहाँ का सोडियम माइनस, ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे NaX के फॉर्म में और बचेगा क्या ROR, इसको बोलते हैं हम ईथर, ठीक है। ना हो गया ये पहले चैप्टर का। सेकंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि ल्यूकास रिएजेंट किसे कहा जाता है, तो ZnCl2 और HCl के मिश्रण को, ZnCl2 और HCl के जो मिश्रण है उसको बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। अब ल्यूकास रिएजेंट का यूज हम करते हैं अल्कोहल के सेपरेशन के लिए, अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। तो
तो जो ल्यूकास रिएजेंट जो टर्शियरी अल्कोहल है बहुत फास्ट अभिक्रिया देता है, इमीडिएटली रिएक्शन देता है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ टेस्ट करने पे 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट, ठीक है, रिएक्शन होता है। लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं इसमें होता है कोई अभिक्रिया नहीं होती, नो रिएक्शन। ल्यूकास रिएजेंट जो है वो जिंक क्लोराइड और HCl का मिश्रण है। ठीक है, 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है। और ल्यूकास रिएजेंट का हम यूज करते हैं अलग अलग अल्कोहल के सेपरेशन के लिए। ठीक है, अल्कोहल सेपरेशन के लिए पहले प्राइमरी में होता है नो रिएक्शन, सेकेंडरी में होता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो 5 मिनट के बाद अभिक्रिया करते हैं और जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो बहुत ही फास्ट अभिक्रिया करते हैं और एक ऑयली वाइट पीपीटी फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एल्डिहाइड्स देते हैं। एल्डोल का मतलब होता है जब भी हमारे पास CH3 CHO, ठीक है, इस तरीके का कोई भी एल्डिहाइड है, जैसे ये इथाइल एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, इथेनल, इसी तरीके से एक और कंपाउंड ले लिया, इथेनल के 2 मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है, ये एल्कलाई है, लेकिन जब एल्कलाई हम ले रहे हैं डाइल्यूट मीडियम में, इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये 2 मॉलिक्यूल्स अभिक्रिया करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, इनका शिफ्टिंग होगा, CH3 का CH3, देन ये जो CH है इस CH में इसका ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ का एक हाइड्रोजन। अब बचे किसमें, इसमें बचे 2 हाइड्रोजन और CHO, इसको बोला जाता है एल्डोल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CHO है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, एल्डी यहाँ तक हो गया एल्डिहाइड, और OL जो है वो अल्कोहल का सफिक्स होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एल्डोल। जब इसको हम हीट करते हैं, इस एल्डोल को जब हम हीट करें, 2 एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एल्डोल। ठीक है, एल्डोल जिसमें हमारे पास एक OH और एक CHO, अल्कोहल और एल्डिहाइड 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। जब इस एल्डोहल का हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन रिलीज हो जाएंगे -H2O के फॉर्म में। तो बनेगा क्या, CH3 CH, एक हाइड्रोजन ऊपर -H2O से बाहर हो गया तो बचा CH और ये बचा CHO। इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे डबल बॉन्ड। अब ये बन जाता है 4 कार्बन है, सेकंड जैसे 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ब्यूटोइनल, है ना, ब्यूटिनल। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, इसलिए मैं 3 के आगे लिख दिए। Al का मतलब होता है एल्डिहाइड। तो एल्डोल कंडेंसेशन में सिंपली हमारा एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड कंबाइन होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है उसके हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। अगर इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ता है इसके हाइड्रोजन को बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे रिएक्शन देते हैं जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है, कैनिज़ारो जो अभिक्रिया होती है
इनमें डिफरेंस ये है कि ये ऐसे एल्डिहाइड के रिएक्शन देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। जब दो मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के कंसंट्रेटेड KOH के फॉर्म में, तो एक हमारा अल्कोहल बनता है और दूसरा बनता है हमारा सॉल्ट, ठीक है। तो ये बनेगा मिथेनॉल CH3, दो कार्बन है तो एक कार्बन का बनेगा मिथेनॉल और दूसरे कार्बन का बनेगा HCOONE, ठीक है। ये बनेगा हमारा सॉल्ट। इस तरीके से दो अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड KOH के बीच में, इसका रिएक्शन होता है डाइल्यूट KOH के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे और रिएक्शंस। नेक्स्ट है रोज़नबर्ग अभिक्रिया। रोज़नबर्ग अभिक्रिया में, ठीक है, रिडक्शन होगा जिससे बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड का जब हम रिडक्शन करेंगे पैलेडियम, ठीक है, बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में इसको जब रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजनेशन कराएंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तब ये बनेगा एल्डिहाइड COOH, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, H2, तो एक हाइड्रोजन हमारा इस HCl के साथ रिएक्शन करके -HCl के फॉर्म में बाहर आ जाएगा और एक यहाँ पे एल्डिहाइड के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन-कोच रिएक्शन। गैटरमैन-कोच अभिक्रिया, ठीक है। ये भी हमारा जो अभिक्रिया है वो भी एक, ठीक है, एल्डिहाइड के फॉर्मेशन देगा। जब बेंजीन का रिएक्शन हम कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, HCl इन सब के साथ कराएंगे तो ये बनेगा हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से ये बेंजल्डिहाइड बनाने की कुछ अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ कंपैरिजन करके हम पढ़ेंगे क्लेम्सन रिडक्शन। जब कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा, सेम कंपैरिजन करके पढ़ो, बस दोनों में रिएजेंट का डिफरेंस है, दोनों में ही रिडक्शन होगा, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप से दोनों में ही एल्केन फॉर्म होंगे, ठीक है। इसमें होता है हमारा वुल्फ-किर्चनर से, इसमें N आता है तो याद रखना हाइड्रोजन NH2 के प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। क्लेम्सन रिडक्शन में इसका हम मर्क्यूरी के प्रेजेंस में कराएंगे, है ना, Hg के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे तो याद रखना CH2 बन जाएगा ये, ठीक है। अब इस पे कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा हाइड्रोजन के बीच, है ना, तो यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का मान लो 2 हाइड्रोजन, ये बाहर हो जाएंगे -H2O के फॉर्म में, बचेगा क्या हमारे पास C, ठीक है, डबल बॉन्ड NH2। इस तरीके के अगेन जब इनका हम रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, CH2, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन बन गया हमारा CH2 एल्केन प्लस बाहर निकलेगा नाइट्रोजन। इस तरीके से नाइट्रोजन और ये बाहर हो जाएंगे वुल्फ-किर्चनर, ठीक है। यहाँ पे बाहर निकलेगा हमारा पानी, वाटर। तो मर्क्यूरी के साथ जब इनका रिएक्शन होगा, मर्क्यूरी जिंक के साथ, ठीक है, तो ये क्लेम्सन रिडक्शन है, ये हो गया हमारा वुल्फ-किर्चनर। बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, बस दोनों में हाइड्रोजन छोड़ दो, दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इनका रिडक्शन करो, ऑक्सीजन को बाहर कर दो, दो हाइड्रोजन ऐड करो, ऑक्सीजन बाहर हो गया, 2 हाइड्रोजन। इतने ही सिंपल से रिएक्शंस हैं।
ज़्यादा इसमें बहुत कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हिंड्सबर्ग रिएजेंट। हिंड्सबर्ग रिएजेंट से पहले हम देखेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड में ये चीज पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है, कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। तो सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट को बोला जाता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। और फेलिंग के 2 सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। ये एक्वस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस हैं। कॉपर सल्फेट जो है, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है, ये फेलिंग उसको बोला जाता है। और टॉलेंस रिएजेंट जो है वो मिरर टाइप का मिरर बनाता है, ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद हम एमीन्स में जाएंगे। एमीन्स में एक बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हिंड्सबर्ग रिएजेंट, ठीक है। हिंड्सबर्ग रिएजेंट जो है ये यूज करते हैं हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स के सेपरेशन के लिए या उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि अब प्राइमरी एमीन्स को कैसे, ये हमारा रिएजेंट है, ठीक है, नाम लिख लेते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन प्राइमरी एमीन्स का, हिंड्सबर्ग रिएजेंट जो है वो एमीन के सेपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सल्फोनिल क्लोराइड जब रिएक्शन करता है NH2H5 इथाइल एमीन के साथ, ठीक है, इथाइल एमीन के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से इसका Cl और इसका ये होगा आपका H, ये -HCl के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। हमारे पास कंपाउंड बनेगा फिर S डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड NH2H5। इसका नाम लिख लेंगे हम N इथाइल सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये जो कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। अगेन जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं सेकेंडरी एमीन के साथ NRHC2H5, जब एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, और 2 एल्किल ग्रुप हो C2H5। जब एक एल्किल ग्रुप होता है तो हमारा प्राइमरी एमीन्स कहा जाता है, जब 2 एल्किल ग्रुप तो सेकेंडरी एमीन्स, ठीक है। जब 3 एल्किल ग्रुप C2H5 ये होगा हमारा टर्शियरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड प्राइमरी एमीन। जब इनका रिएक्शन करा रहे हैं तो ये इसका H और इसका Cl -HCl के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, बचेगा C2H5। इस तरीके से कंपाउंड होगा। बट ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। और टर्शरी एमीन्स, ये जो टर्शरी एमीन है वो कभी भी हिंड्सबर्ग रिएजेंट नहीं देता बिकॉज टर्शरी के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। तो ये हमारा हिंड्सबर्ग रिएजेंट है, ठीक है। ये कभी कभी 3 मार्क्स का पूछा जाता है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है why NH3 is, ठीक है, कि NH3 जो है वो क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है, क्षारीय, है ना। NH3 जो है वो क्षारीय प्रकृति का क्यों होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो एमीन है उसका स्ट्रक्चर पिरामिडल बनता है। इस एमीन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ वो 2 हाइड्रोजन के साथ
तीन हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा और इसके पास अयुग्मित 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ये जो है वो क्षारीय प्रकृति शो करता है ना। एक और रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग अभिक्रिया रिएक्शन हम करा रहे हैं फिनॉल के साथ, ठीक है। जब डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं हम फिनॉल के साथ, तो ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Cl बाहर कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों ही कंपाउंड जो हैं N डबल बॉन्ड N OH, ठीक है। पैरा हाइड्रोक्सी के फॉर्म में ये पूरा हमारा जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम डाई कंपाउंड्स बनाने में, डाई जो कलर कंपाउंड्स है उसको बनाने में यूज करते हैं। कुछ नहीं, दो अलग अलग बेंजीन, इसको बोला जाता है एजो। नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है दो नाइट्रोजन को बोला जाता है एजो। इस तरीके से हमारा पूरा जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। लास्ट एक बायोमॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का आता है, ठीक है। कार्बो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करिए। तो सबसे पहला है मोनो, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स, और ये है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, इसमें हमारे, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस करने पे जो सिंगल यूनिट्स देते हैं उनको बोला जाता है मोनोसैकेराइड्स। ऐसे हाइड्रोलिसिस जिनका ऐसे सैकेराइड्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे वो 2 से 10 यूनिट्स देते हैं, ठीक है, सिंगल यूनिट्स देते हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स के, उनको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। और जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे बहुत सारे जब वो सैकेराइड्स देते हैं उनको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो हमारे फूड्स में प्रेजेंट है। फ्रक्टोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये जो होता है वो हनी में प्रेजेंट होता है ना। देन ओलिगोसैकेराइड्स के हैं लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो क्वेश्चन ये आता है कि सुक्रोज जो है वो कितने मोनोसैकेराइड्स के यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो लैक्टोज है वो मिल्क शुगर है। क्वेश्चन आया था कि मिल्क शुगर किसे कहा जाता है। सुक्रोज जो होता है वो शुगर केन में प्रेजेंट होता है। ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन को बोला जाता है एनिमल स्टार्च। जो काम हमारा प्लांट करता है, प्लांट्स पे स्टार्च का वर्क है, सेम एज इट इज हमारा ग्लाइकोजन करता है हमारे एनिमल्स में, इसलिए इसको बोला जाता है एनिमल स्टार्च, ठीक है। ये हमारे मिल्क में प्रेजेंट होगा, ये हमारे राइस में, ठीक है। जो सुक्रोज होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और इसके हाइड्रोलिसिस पे सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के हाइड्रोलिसिस पे यूज होता है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा ना बना के थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना। थैंक यू।